हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला स्तर पर स्वास्थ्य प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज तंत्र क्या होता है, पंचायती राज तंत्र यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत 3 टियर सिस्टम क्या होता है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही समझने को मिलेगा। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो ऐसे ही आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट लिखा है देयर आर 766 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, विद इन ईच डिस्ट्रिक्ट देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपने इंडिया की, तो वर्ष 2023 तक अपने इंडिया में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने थे, टोटल जिला कितने हैं, 766 जिला हैं, ठीक है। तो प्रत्येक जिले का हेड कौन होता है हम जानते हैं, जिसको हम डीएम कहते हैं या कलेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक जिले के भीतर 6 प्रकार के आपके जो है प्रशासनिक क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, सब डिवीजन होता है, ठीक है। इसमें याद रखिएगा 2 या 3 जो हैं आपके हेड सब डिविजनल ऑफिसर होंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा तहसील होता है, जिसको हम तालुक भी कहते हैं, ठीक। इसका हेड कौन होता है, याद रखिएगा तहसीलदार होता है, ठीक है। एक तहसील 200 से लेकर 600 विलेज के ऊपर हमेशा एक तहसील का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे, ठीक है। यदि उसके अंतर्गत 200 या 600 विलेज आ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक तहसील बना दी जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा एरिया है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। इसका हेड कौन होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खंड विकास अधिकारी कहते हैं, ठीक। अप्रॉक्सीमेटली 100 विलेजेस, ठीक है। लगभग इसमें कितने गांव आ जाते हैं, 100 विलेजेस आ जाते हैं। उन 100 विलेजेस की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, 80,000 से 1 लाख, ठीक है। तो वहाँ पर हम एक कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक का फॉर्मेशन कर देते हैं, क्लियर है। तो चौथा जो हमारा एरिया है म्यूनिसिपैलिटी, जिसका हेड कौन होता है, चेयरमैन होता है। और कॉरपोरेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निगम, तो निगम का हेड कौन होता है, मेयर होता है, ठीक है। अगला क्या हमारा विलेज है, ठीक। छठा नंबर पे क्या एरिया हमारा रहेगा, पंचायत, क्लियर है बिल्कुल। तो आपने देखा ये हमारे 6 प्रकार के प्रशासनिक क्षेत्र होते हैं, क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे पंचायती राज सिस्टम यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स आर ए इंस्टीट्यूशन दैट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ विलेज, टाउन और अ सिटी, ठीक है। द मेंबर ऑफ दीज लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ डायरेक्टली। याद रखिएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है, स्थानीय स्वशासन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, स्थानीय स्वशासन कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जो किसी गांव, कस्बे या शहर के प्रशासन की जिम्मेदारी निभाते हैं या उसको देख रेख करते हैं, ठीक है। कैसे क्या करना है वहाँ का मैनेजमेंट पूरा देखते हैं ये, ठीक है। और इनके जो भी मेंबर्स होते हैं वो कौन चुनता है, तो उनको जो है हम लोग, जो जनता होती है वहाँ की, वो उनको सीधे उनको चुनती है, ठीक है। यानी कि इन स्थानीय सरकारी निकायों के जो सदस्य होते हैं सीधे लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। लोगों से मतलब क्या है, हमसे है, ठीक है। हम लोगों के द्वारा इनके जो मेंबर्स होते हैं हम लोग उनको चुनते हैं, ठीक है। चलिए इट इज़ अ 3 टियर सिस्टम। जो पंचायती राज सिस्टम होता है ये कैसा तंत्र है, याद रखिएगा त्रिस्तरीय संरचना यानी कि 3 टियर सिस्टम होता है, राइट। चलिए तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हमने यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक हमारा होता है रूरल, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं, क्लियर है। दूसरा क्या होता है अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र, ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब हम रूरल को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, यानी कि चूंकि मैंने अभी आपको बताया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसा होता है, 3 टियर सिस्टम यानी कि त्रिस्तरीय संरचना। जैसे गांव में होती है वैसे ही हमारे शहर में होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र का। तो सबसे पहला क्या हमारा ग्राम पंचायत, ठीक है। जो ग्राम पंचायत होता है ये हमारा विलेज लेवल पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा पंचायती समिति, ठीक, ये किस पर होता है, याद रखिएगा विकास खंड यानी कि ब्लॉक लेवल पर बनता है, राइट। चलिए तीसरा क्या होता है हमारा जिला परिषद। तो जिला परिषद है, जो नाम से स्पष्ट है जिला, यानी कि ये किस पे काम करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा, ठीक है, यानी कि जिला स्तर पर, राइट। चलिए अब हम देखेंगे अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र में। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा म्यूनिसिपल कमेटी, ठीक, इसी को हम टाउन काउंसिल्स भी कहते हैं, ठीक, इसी को हम नगर पंचायत भी कहते हैं या इसको हम टाउन पंचायत भी कहते हैं, राइट। चलिए नंबर 2 पे क्या हमारा होगा, म्यूनिसिपल काउंसिल्स या नगर
पालिका रहती है, ठीक है। और तीसरे पे क्या हमारा होता है, निगम यानी कि कॉरपोरेशन, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल, ठीक है। तो ग्राम पंचायत पे हम बात करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, ये विलेज लेवल पे काम करती है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। ये जो है 2 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। एक होता है हमारा ग्राम सभा, दूसरा होता है हमारा ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे ग्राम सभा के बारे में। इंक्लूड्स मेल एंड फीमेल्स ऑफ विलेजेस, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर हम पर्टिकुलर गांव लेते हैं, एक गांव के जितने भी मेल्स और फीमेल्स होंगे, ठीक है, टोटल मेल और फीमेल्स होते हैं, वो एक ग्राम सभा का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि ये इनके, अगर हम कहें कि ग्राम सभा में कौन कौन इंक्लूड होता है, तो किसी भी गाँव के रहने वाले जो पुरुष और महिलाएँ होती हैं वो ग्राम सभा बनाती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है, इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत, ठीक। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करना, कौन चुनाव करते हैं, हम लोग करते हैं। यानी कि जो गांव के महिला और पुरुष हैं वो ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की, ठीक है। तो 1 ग्राम पंचायत कवर्स 5000 to 10,000 पॉपुलेशन। याद रखिएगा, एक ग्राम पंचायत कितनी जनसंख्या को कवर करती है, तो आपका आंसर क्या होगा, 5000 से लेके 10,000 तक की जनसंख्या को ये कवर करती है। क्लियर है। चलिए इसका हेड कौन होता है, इसका हेड होता है सरपंच, जिसको हम प्रधान भी कहते हैं, ठीक। कार्यकाल कितना होता है इनका, 5 साल का होता है, ठीक। ईच ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ 10 to 25 वार्ड। यानी कि प्रत्येक, अगर हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 10 से लेके 25 तक वार्ड आते हैं, ठीक है। प्रत्येक ईच वार्ड हैज़ 1 मेंबर। प्रत्येक वार्ड का एक अपना मेंबर होता है, जिसका कार्यकाल कितना होगा, 5 साल का होता है। क्लियर है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, द ग्राम पंचायत वर्क्स ऑन सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य होते हैं, तो सबसे पहला कार्य क्या हमारा होगा, स्वच्छता पे ध्यान देगा ये, ठीक। सार्वजनिक स्वास्थ्य, यानी कि सभी लोगों को जो है समान रूप से हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, ठीक है, ये सब चेक करता है। सामाजिक और आर्थिक विकास पर काम करती है, ठीक है, यानी कि गांव का विकास। चलिए अगला हमारा है पंचायत समिति, ठीक है। तो पंचायत समिति किस पर काम करती है, हमारे ब्लॉक लेवल पर काम करती है। क्लियर है। चलिए तो इसके अंदर सबसे पहला हमारा पॉइंट, 1 पंचायत समिति कवर्स मेनी ग्राम पंचायत। याद रखिएगा, एक जो पंचायत होती है वो कई ग्राम पंचायत को कवर करती है, ठीक है। चलिए अगर हम एक पंचायत समिति की बात करते हैं तो ये कितने गांव को कवर करती है, लगभग कितना होना चाहिए, याद रखिएगा 100 विलेज, 100 गांव को कवर करती है, जिसकी जनसंख्या कितनी होगी, 80,000 से 1 लाख के बीच होगी, राइट। चलिए वहीं अगर हम हेड की बात करते हैं, इसका प्रमुख कौन होता है, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, खंड विकास अधिकारी कहते हैं, ठीक है। इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति। और किसके द्वारा, जो ये वीडियो होता है, ये वीडियो कैसे चुना जाता है, तो याद रखिए पंचायती समिति के जो सदस्य होते हैं, ठीक, वो वीडियो का सिलेक्शन करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, द प्राइम फंक्शन ऑफ द पंचायत समिति इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द ब्लॉक, ठीक है। अगर हम पंचायती समिति का कार्य देखें, क्या इसका कार्य होता है, तो उसका प्रमुख कार्य क्या होगा, याद रखिएगा, ब्लॉक में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो भी हमारे सामुदायिक विकास कार्यक्रम होते हैं किसी भी खंड में या ब्लॉक में, तो उसको क्या करता है, ये इम्प्लीमेंट करता है, उसको क्रियान्वयन करेगा, राइट। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड हिज स्टाफ गिव टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस इन डेवलपमेंट वर्क, ठीक है। अगर हम बात करते हैं खंड विकास अधिकारी और उनके कर्मचारी जो होते हैं, विकास कार्यों में तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन देते हैं। ये काम होता है एक वीडियो और उसके अंतर्गत जो भी स्टाफ आते हैं, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे जिला परिषद या जिला पंचायत, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है, राइट। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है इसमें, द जिला परिषद एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द ग्राम पंचायत, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जिला परिषद किन दो बीच की कड़ी होती है या किन दो को आपस में जोड़ती है, तो याद रखिएगा राज्य सरकार और ग्राम पंचायत को आपस में जोड़ने का कार्य करती है ये। क्लियर है। चलिए इसका हेड कौन होता है, तो इसका जो हेड होता है अध्यक्ष या प्रेसिडेंट होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पंचायत समिति एक्ट
एज अ लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। ठीक है, वहीं जो अगर हम पंचायत समिति की बात करते हैं तो ये किसके बीच में लिंक का काम करता है, किन दो चीज़ों को जोड़ेगा, तो याद रखिए ग्राम पंचायत और जिला परिषद को आपस में जोड़ने का काम करती है। कौन करेगी, हमारी पंचायत समिति करती है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, इट इज एस्टैब्लिश्ड फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ फ्यूअर दैन 2 lakhs इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जिला परिषद कहाँ स्थापित होगी, तो याद रखिएगा कोई भी ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ की जनसंख्या 2 लाख से कम की आबादी होती है, वहाँ पर हम जिला परिषद स्थापित कर देते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका कंपोजिशन। ठीक है, तो 10 to 25 मेंबर्स इलेक्टेड डायरेक्टली बाय ऑल वोटर्स इन द एरिया। तो मैंने बोला कि उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी जो लोग होते हैं वो 10 to 25 जो मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के, उनको ये सिलेक्ट करती है, किसके द्वारा, वहाँ की जो जनता होती है। राइट, चलिए अगला हमारा पॉइंट है, ऑल चेयरपर्सन्स ऑफ पंचायत समिति इन द एरिया। ठीक है, क्षेत्र की सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष। ठीक, अगला क्या हमारा पॉइंट है, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, आपके लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य इनका संरचना करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या हमारा, वुमेन रिप्रेजेंटेशन। ठीक, महिला प्रतिनिधित्व का। ठीक, अगला क्या है, SC ST एक उसमें होगा हमारा। ठीक है, दूसरा क्या है, OBC रिप्रेजेंटेशन मतलब OBC का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इसमें मेंबर्स आ जाते हैं। राइट, चलिए इनके फंक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन है एडवाइजिंग, हेल्पिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शन ऑफ पंचायत एंड पंचायत समिति। ठीक है, पंचायतों और पंचायती समिति जो होते हैं, ठीक, उनके उसके जो काम काज होते हैं, काम काज को सलाह देना, सहायता करना उनकी, ठीक, और समन्वय करना। इनके बीच में पंचायत और हमारे जो पंचायत समिति होते हैं उनके जो काम काज होता है, कैसे वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो काम काज को सलाह देना, सहायता उनकी करना और समन्वय करना। राइट, अगला क्या हमारा पॉइंट रहेगा, प्रिपेयरिंग प्लान्स फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। किसी भी जिला के जो गांव होते हैं उनमें कैसे उन ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाए। ठीक है, तो उनकी प्लानिंग करना। अगला हमारा पॉइंट क्या है, सेटलिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन अ पंचायत एंड पंचायत समिति विद इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। ठीक, अगर हम एक ही जिले के भीतर अगर बात करते हैं तो एक पंचायत और पंचायती समिति के बीच में जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनका निपटारा करना। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र का देखेंगे अब हम। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट इसमें आ जाता है, जो सबसे पहला एरिया है 3TS सिस्टम का, नंबर 1 क्या रहेगा हमारा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, या इसको हम नगर निगम भी कहते हैं। ठीक है, तो कवर्स मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 मिलियन पॉपुलेशन, तो 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख, यानी कि ये ऐसी आबादी को कवर करेगा जो 10 लाख से ऊपर है। ठीक है, यानी कि 10 लाख से ऊपर जो अगर आबादी है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना कर देते हैं, यानी कि एक नगर निगम वहाँ पे बना देते हैं। ठीक, तो उसका हेड कौन होगा, उसका हेड मेयर होता है। राइट, चलिए अगला हमारा पॉइंट क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर डिविजन्स कॉल्ड वार्ड। ठीक है, तो जैसे म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशंस होते हैं इनको हम छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वार्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग मेंबर्स की। तो मेंबर कौन होते हैं, इनके काउंसलर्स होते हैं। ठीक है, जबकि हेड कौन था, हमारा मेयर था। सदस्यों को हम क्या कहते हैं, काउंसलर कहते हैं। और ये जो काउंसलर होते हैं कैसे चुनते हैं, तो आर इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट वार्ड ऑफ द सिटी। ठीक है, यानी कि सिटी के अलग अलग वार्डों के द्वारा जो है काउंसलर को चुना जाता है। ठीक है, चलिए कार्यकाल कितना होता है इनका, 5 वर्ष का होता है। क्लियर है, चलिए अगला पॉइंट है, आपकी नॉलेज इन्हेंस करेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 1687 में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, याद रखिएगा मद्रास या चेन्नई में हुआ था। ठीक है, इसके बाद 1876 में कलकत्ता में, फिर 1893 में मुंबई में। ठीक है, और 1958 में दिल्ली में नगर निगम की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना कि सबसे पहले जो है नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, मद्रास में की गई, इसके बाद कलकत्ता में की गई, इसके बाद मुंबई में की गई, देन सबसे बाद में किसकी की गई, दिल्ली में की गई। राइट, चलिए फंक्शन देख लेते हैं, क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स। ठीक है, सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव करना। ठीक है, सैनिटेशन एंड वाटर ड्रेनेज यानी कि स्वच्छता एवं जल निकासी।
ठीक। स्ट्रीट लाइटिंग यानी कि सड़कों पर जो लाइट होती है उनकी व्यवस्था देखना, ठीक है। सेफ वाटर सप्लाई, अगला हमारा पॉइंट क्या है, सेफ वाटर सप्लाई यानी कि सुरक्षित जल आपूर्ति देना, ठीक। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज, ठीक है, यानी कि जो हमारे अस्पताल और औषधालय हैं, ठीक है, जो दवाई खाना है उनका रख रखाव रखना। नेक्स्ट हमारा क्या है, एजुकेशन पे ध्यान देना, वाइटल स्टैटिस्टिक, ठीक है, जैसे मृत्यु दर हो गया, जन्म दर हो गया, है ना। चलिए अगला क्या है, अदर्स में कौन कौन से फंक्शन आ जाते हैं, जैसे पब्लिक गार्डन, प्ले ग्राउंड, ठीक है, सार्वजनिक उद्यान होते हैं, खेल के मैदान होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, टू प्रोवाइड रिलीफ इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़, यानी कि कोई अगर प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उस स्थिति में राहत कैसे प्रदान करना है, ठीक है। एक्सटेंशन एंड ब्यूटीफुल सिटीज़, ठीक है, शहर को जो है विस्तारित करना और सुंदरीकरण को बढ़ावा देना। चलिए अगला हमारा होगा म्यूनिसिपल काउंसिल्स, या इसी को हम कहते हैं नगर पालिका या म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, दिस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज बिगर देन नगर पंचायत, ठीक है, याद रखिएगा ये नगर पंचायत से बड़ा होता है लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से छोटा होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, कवर्स मोर देन 25,000 एंड लेस देन 1 मिलियन पॉपुलेशन, ये कितने को कवर करती है, तो 25,000 से ज़्यादा और 10 लाख से कम आबादी को ये कवर करेगी, क्लियर है। इसका हेड कौन होता है, चेयरमैन, ठीक। कौन उसको चुनता है, तो इनके मेंबर्स जो हैं चेयरमैन का चुनाव करते हैं, ठीक है। अगला क्या है, टर्म, अगर हम कार्यकाल देखें तो 3 से 5 साल का इनका कार्यकाल होता है, राइट। चलिए अब हम फंक्शन देख लेते हैं, तो सेम एज टू फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम, ठीक है। याद रखिएगा जो भी मैंने अभी आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम के जो भी फंक्शंस बताए थे वही ठीक वही सेम कार्य जो होते हैं हमारे म्यूनिसिपल काउंसिल या नगर पालिका के होंगे, राइट। चलिए अगला हमारा है म्यूनिसिपल कमेटी, जिसको हम टाउन काउंसिल्स या नगर पंचायत या टाउन पंचायत कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, कवर्स मोर देन 10,000 एंड लेस देन 25,000 पॉपुलेशन, याद रखिएगा। जहाँ भी अगर हम देखेंगे कि जो हमारा म्यूनिसिपल कमेटी है, ठीक है, तो उसको हम कैसे स्थापित करेंगे, तो ऐसे आबादी जो 10,000 से ज़्यादा हो और 25,000 से कम हो, तो वहाँ पर हम एक म्यूनिसिपल कमेटी की स्थापना कर देते हैं, क्लियर है। चलिए फंक्शंस क्या होते हैं, तो सबसे मेन जो फंक्शन होगा इसका सैनिटरी सर्विसेज होगा, यानी कि स्वच्छता सेवाएं होंगी, राइट। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताया करें, यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मुझे उसका आंसर देने में खुशी मिलेगी। और तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।